पार्ट नंबर 1 के ऑरा क्लींजिंग के तरीके को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, आई होप सो। और उसमें मैंने 8 तरीके बताए थे जिसकी वजह से आप अपनी ऑरा को फटाफट क्लीन करके अपलिफ्ट कर सकते हो। पर आपको ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए और किस तरीके से अपनी ऑरा को लंबे लास्टिंग तक कंटिन्यूसली एनर्जाइज रहना चाहिए, और ऑरा के प्रभाव से ही आपकी दुनिया हमेशा स्मूथ हो जाती है और आजू बाजू के जितने भी सारे लोग हैं वो आपको पसंद करने लगेंगे, आपके काम रुकेंगे नहीं, स्मूथ लाइफ चलती रहेगी। आपकी पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ को कैसे कंटिन्यूसली एनर्जाइज बनाए रखे, वो सारी हमारी ऑरा के प्रभाव के द्वारा होता है। और ऑरा को एनर्जाइज और अपलिफ्ट रखने से आपका स्पिरिचुअल लेवल भी कभी डाउन नहीं होता, और ना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ करना बंद करोगे। हमेशा सक्सेस और एनर्जेटिक तरीके से द्वारा आप अपनी ऑरा को कंटिन्यूसली अपलिफ्ट करोगे, आपके सारे ड्रीम्स को एनर्जाइज करना सीख लोगे, और जो भी आपने सीखा हुआ है उसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाओगे। वो सारी चीजें होती है हमारी ऑरा को एनर्जाइज और प्रभावशाली बनाने के लिए। अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी ऑरा से ही बात शुरुआत होती है। सबसे पहले आपकी इनर ऑरा को एनर्जाइज करना चाहिए, उसके बाद आपकी आउटर ऑरा को भी एनर्जाइज करना चाहिए। आपकी इनर और आउटर ऑरा दोनों मिला के पूरी एनर्जाइज हो जाती है, और ऑरा में से सारी नेगेटिविटी क्लीन करने के बाद आपको देखते रहना चाहिए कि उसमें कोई कटआउट तो नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? सिंपली आप जैसे अपनी और ऊर्जाओं को अपने ऊपर लेंगे, जैसे आप कोई हीलिंग मॉडलिटीज को यूज करते हो, 7 चक्रस को यूज कर सकते हो, तो जो भी चक्रस आपका डाउन होता है उसको कंटिन्यूसली एनर्जाइज करते रहना है। जैसे कि आपका फिजिकल बॉडी के साथ आपके 3 महान चक्र जो है वो कंटिन्यूसली आपकी ऑरा के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। ये तीनों नीचे के चक्र हमारी ऑरा को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इन तीनों चक्रों को मैक्सिमम मात्रा में एनर्जाइज करने से भी आपकी ऑरा बैलेंस में रहती है और जल्दी से टूटती नहीं है। ऑरा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर ऑरा को क्लीन करने के बाद उसको मेंटेन कैसा रखे वो सारी चीजें बहुत कम लोग समझते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ही आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। उसको मेंटेन रखने से ही आप लॉन्ग लास्टिंग ये सारी चीजें कर पाएंगे। हमेशा आपके घर का वातावरण ऐसा बना दीजिए जिसमें मैक्स टू मैक्स लोग पॉजिटिव बातें करें। नेगेटिव बातें अगर आज भी जाती है तो उसको जल्दी से उसका निवारण लाना चाहिए। उसको बार बार उसके लिए उस बातों को बोलना नहीं चाहिए, ना समझना चाहिए, वो एक न एक चीजों को ना दोहराना चाहिए। वो सारी चीजों को आप निकाल दीजिए। घर में जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी को भी हमेशा पीस और पॉजिटिविटी में रहना चाहिए और साथ मिलकर निवारण लाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं भी होता है तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाना चाहिए कि अपने आप की ऑरा स्ट्रांग होने से सामने वाले की नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनर ऑरा स्ट्रांग होती तो आउटर ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। हालांकि उसके लिए आपको फ्रंट और बैक चक्र दोनों को ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, हीलिंग करना बहुत जरूरी है। आप क्रिस्टल्स की पावर है, क्लियर क्वार्ट्स और रोज क्वार्ट्स के साथ ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल, ग्रीन जेड क्रिस्टल्स, सिट्रीन, ये सारे क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हो। 7 चक्रस के क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे इफेक्ट करेंगे। साथ साथ में अपनी ऑरा को अपलिफ्ट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपके आजू बाजू का माहौल प्लस बैलेंसिंग प्लस आपकी साधना प्लस आपका डेली रूटीन, साथ में आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो सारे काम कर रहे हो, आपके ऑफिस पर, अपने घर पे जितने भी लोगों से मिलते हो, उसके बाद आप घर पे आने के बाद तुरंत आपको अपनी ऑरा क्लीन कर देनी चाहिए, क्योंकि जो क्लींजिंग और नेगेटिविटी दोनों का अपलिफ्टमेंट आपके अंदर चलता रहेगा तभी आपका काम होता जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी को बढ़ाते रहो। साथ साथ में अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए मैक्स टू मैक्स आपके अलग अलग प्रकार के फ्रंट और बैक चक्र की ऊर्जाओं को कंटिन्यूसली इफेक्टिव उसके लिए वर्क कीजिए। साथ साथ में आप अपने वातावरण और साथ में अपने घर का माहौल और अपनी ऊर्जाओं का माहौल सब कुछ एक वे में लाना पसंद कीजिए। आपका जो डेली रूटीन का टाइम टेबल है वो भी सेट कीजिए और उसमें कुछ टाइम अपनी साधनाओं पर लाइए। ऐसा नहीं कि बस अपने रूटीन पर ही काम कीजिए, केवल मनी, फाइनेंस और अपने केवल घर के और सारे रोज के रूटीन कामों में अपने काम को, अपनी लाइफ को पूरी इसमें ही जाने दीजिए। अपने आप को एनर्जाइज और अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मेडिटेशंस के लिए भी निकालिए, क्योंकि इनर और आउटर ऑरा आपकी बैलेंस होगी तो सारे काम इतने आसान हो जाते हैं कि जितने आप एफर्ट्स और टाइम इतने लेवल के लिए इतने टाइम से आप दे रहे हो, उससे कम टाइम में आपका काम आपकी ऑरा को क्लीन करने के बावजूद भी ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। क्लीन करने के बाद ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।